अभी हम लोग एक प्यारा सा सवाल देखने वाले हैं ट्रायंगल का, और वो सवाल क्या है जरा गौर फरमाइएगा। सवाल हमारा कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट क्या कहता है आप जानते हो, BD इक्वल DC इक्वल हाफ BC। उसके बाद हमारा कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD जो देख रहे हो, AD का मिड पॉइंट E है, और AD का जब मिड पॉइंट E है तो हम कह सकते हैं क्या, AE इक्वल ED, राइट। अब आगे कह रहा है कि BE को आगे इस प्रकार बढ़ाएं कि AC को M पर मीट करा। तो हमें जो रिलेशन प्रूव करना है BE इक्वल 3EM, यानी BE का जो लेंथ होगा वो EM का क्या होगा, 3 गुना होगा। हमें ये प्रूव करना है। चलिए, इसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कहां पे हम ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, राइट ना। गौर फरमाइएगा। आप हमें बताओ BE इक्वल 3EM है, ये प्रूव करना है। हमें ये रिलेशन आएगा तो आखिर कैसे आएगा, तो इसके लिए करना क्या होगा, थोड़ा सा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वो क्या, जरा गौर फरमाइएगा। हम यहां पे कह रहे हैं क्या, गौर फरमाइएगा। अगर आपको मैं बोलूं कि सर ऐसा करो, आप एक पैरेलल ड्रॉ कर दो, किसके, BC के पैरेलल। BC के पैरेलल हमारा ये मान लो N है, EN। हमने क्या करा, EN हमने पैरेलल ड्रॉ करा किसके, BC के। यहां पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमारा जो होगा क्या होगा, ड्रॉ EN पैरेलल टू BC। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्रूफ। अब हमें बताओ एक बात, यहां पे हमने जो कंस्ट्रक्शन लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद हमें क्या फायदा हुआ उसको गौर माना है। आप हमें बताओ प्रूफ में क्या करना है, BE और EM में रिलेशन लाना है, यानी BE इक्वल हमें प्रूव करना है 3EM। तो जरा सोचो, BE और EM कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है। तो आपका जवाब होगा सर यहां गौर फरमाओ, इन ट्रायंगल BCM। गौर फरमाइएगा, इन ट्रायंगल BCM में हमारा EN जो है BC के पैरेलल है। तो सुनिएगा, इन ट्रायंगल BCM और BCM की अगर हम बात करें तो BCM में मुझे बताओ EN आपका क्या है, EN आपका पैरेलल है BC के। तो एक बात बताओ, आप कहोगे सर क्या यहां पे हम BPT अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने को तो भाई मेरे कर देंगे, लेकिन उससे बेहतर क्या होगा, आप तो ये भी ना पढ़े हो भाई कि ट्रायंगल में जब ट्रायंगल हो तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में जब ट्रायंगल हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना वहां करते हैं सिमिलर। तो आप हमें बताओ यहां पे इन ट्रायंगल BCM, सुना गौर से मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल BCM सिमिलर होगा किसके, BCM सिमिलर होगा ENM के, ट्रायंगल ENM के। अब कहोगे सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट, गौर फरमाइएगा। एंगल M आपका कॉमन हो जाएगा, हाँ या ना, एंगल M आपका कॉमन होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल N के बराबर होगा। मैंने कहा एंगल M जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल M के, क्योंकि ये दोनों में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, कॉमन। दूसरा अगर बहुत बात बोले कि EN जब हमारा BC के पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल C इक्वल एंगल N, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें बताओ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होगा, हाँ या ना। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो आप हमें बताओ साइड्स क्या होता है, डिवाइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, सुनिए, कहोगे ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहे हैं कि हमको BE चाहिए, EM चाहिए। तो आप बताओ, छोटा में अगर हम EM लेते हैं, EM, तो बड़ा में क्या होगा, आप कहोगे सर BM, हाँ या ना, डेट इक्वल्स टू, छोटा में अगर हम लेते हैं EN तो बड़ा में क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर BC। बच क्या गया, तो गौर फरमाओ, EM तो बच गया क्या, MN बाई BM BC तो बच गया क्या, CM, हाँ या ना। इतना लिखेंगे ना, कब, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। इसमें देखना हमें क्या EM चाहिए, तो आपका जवाब होगा सर यहां EM है चाहिए।
तो EM रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बाई क्या BM चाहिए? BM देखो कहाँ है, यहाँ है। तो आप हमें बताओ क्या इस BM को मैं लिख सकता हूं BE प्लस EM? कहोगे क्यों? इसीलिए भाई मेरे, क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए ना, हमें रिलेशन चाहिए BEM में, तो BM को लिखेंगे क्या, BE प्लस EM। BM को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, BE प्लस EM डेट इक्वल्स टू EN। EN है कहां, तो देखो भाई EN है, रहने दो अभी, तो EN बाई BC को आप क्या कहोगे? क्या यहां पर जो BC देख पा रहे हो, इस BC को मैं 2DC लिख दूं? कहोगे क्यों? D जो है BC का मिड पॉइंट है, तो BC के बदले में हम क्या लिखेंगे, 2DC। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, हमें रिलेशन चाहिए BEM, बार बार मैं कहता हूं हमें क्या रिलेशन चाहिए ना, उसको देखते हुए चलना है। तो हमें BE और EM में रिलेशन चाहिए, जो यहां पर हमारा EM BE आ गया, ये नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए, तो आप गौर फरमाओ कि ये जो EN और DC जो है ना, ये दरअसल कहां है, EN और DC कहां है? तो आप कहोगे सर EN यहां है, DC यहां है। तो एक बात हमें बताओ, क्या मैं यहां पर इन ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल AEN, मैं बार बार कहता हूं ट्रायंगल में ट्रायंगल हो, वहां पे आप सिमिलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ मुझे जरा, क्या मैं लिख दूं ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल AEN? कहोगे सर कहां है, तो देख लो ना, इसको करेंगे क्या, सिमिलर करेंगे। सिमिलर कैसे होगा, खुद देखो, ये एंगल A दोनों में कॉमन, एंगल A इक्वल एंगल A क्या हो गया, कॉमन। दूसरा जो आप कहोगे सर एंगल C इक्वल एंगल N, एंगल C इक्वल एंगल N, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से हमारा क्या हुआ, ट्रायंगल ADC जो हो गया वो सिमिलर हुआ किसके, ट्रायंगल AEN के। और जब सिमिलर हो गया तो साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो बताओ मुझे, इस ट्रायंगल में ADC और AEN है, तो बताओ मैं क्या लिखूं, AE बाई AD, छोटका में AE बड़ा में AD, तो AE बाई AD डेट इक्वल्स टू AE बाई AD डेट इक्वल्स टू छोटा में EN और बड़ा में क्या हो जाएगा DC, और इक्वल टू AN बाई बड़ा में क्या होगा AC। तो मैं आपको बताऊं इससे कोई मतलब नहीं है। कहोगे क्यों, देख लो ना, हमें EN DC चाहिए। तो अब हमें एक बात बताओ जरा, क्या मैं एक बात और मुझे बताइए जरा आप, AE बाई ED, AE देखो कहाँ है और AD देखो कहाँ है, AE यहाँ है, AD यहाँ है, तो ये तो मिड पॉइंट है E। तो क्या मैं AD को AE बाई इस AD को मैं क्या लिख दूं, आप कहोगे सर इस AD को आप लिख दो क्या 2AE। कहोगे सर क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे हमारा E जो है AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, डेट इक्वल्स टू क्या आया, EN बाई DC। ठीक है, अब हमें एक बात बताओ, अब देखिए आपका रिलेशन आ गया, गौर फरमा कैसे, यहां पे हमें EN बाई DC का वैल्यू लाना है। तो EN बाई DC का वैल्यू जो होगा, मेरे को EN बाई DC का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, उससे पहले तो ये हमारा AE से E कट गया, तो EN बाई DC का जो वैल्यू आया वो आया क्या 1/2। तो EN का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, EN का वैल्यू जो लिख देंगे, EN का वैल्यू क्या होगा DC बाई, या ऐसा कर दो, छोड़ो EN ना मत करो, DC निकाल दो, DC इक्वल क्या हो जाएगा 2EN, हाँ या ना, 2EN होगा कि नहीं होगा। अब इस DC का वैल्यू ना इक्वेशन 1 में पुट करो, उम्मीद है देखो तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ इधर दिख रहा होगा, चलो थोड़ा सा दिख रहा है कोई बात नहीं, इसी में मैनेज कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ पहले, यहाँ दिख रहा होगा, चलिए BE कर रहा है, यहाँ पे क्या है EM बाई BE प्लस EM डेट इक्वल्स टू EN बाई यहाँ पे 2DC है, तो 2 इंटू DC, तो DC का वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे DC वैल्यू क्या है 2EN, तो 2EN लिख देंगे। अब हमें बताओ EN से EN कट गया कि नहीं कट गया, आपका जवाब होगा बिल्कुल कट गया, और दिख भी रहा होगा। चलिए अब बताओ 2 2 जा 4, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 4EM डेट इक्वल्स टू, दिख रहा होगा
2 2 जा 4 EM डेट इक्वल टू क्या होगा BE प्लस EM, BE अब प्लस EM दिख रहा होगा। चलिए अब हमें एक बात बताओ कि 4 EM है और ये EM इधर आएगा तो क्या होगा माइनस EM डेट इक्वल टू क्या हो गया BE। तो BE इक्वल क्या आ गया, BE इक्वल क्या हुआ 4 EM अब माइनस EM 3 EM। और आप हमें बताओ यही रिलेशन तो प्रूव करना था इस सवाल में, यही रिलेशन आना था ना। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर ट्रायंगल में ट्रायंगल आए तो वहां पे आप ट्रायंगल को बेशक सिमिलर करोगे और सिमिलर करने के बाद आप आराम से रिलेशन लाओगे। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।